एक बार और इस मंगलवार को हम सभी क्लास के रूम में बैठने के लिए परमेश्वर में अगुवाई की, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। पिछले जो सप्ताह में एक सप्ताह पूरा जो लोग इसमें शामिल होते हैं, भले मैं इतना वो नहीं जानता है, नाम दो इतना मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि शुरू होने के बाद में मुझे मालूम नहीं पड़ेगा। और बाकी जो लोग इसमें शामिल होते हैं सबके लिए रेगुलरली प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर सबको अनुग्रह करेंगे, ये हमारा पूरा विश्वास है। पिछले सप्ताह में परमेश्वर सभी को अपने अपने जगह में संभाला, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आइए आज भी हम इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। हमारा विषय का जो सब्जेक्ट है, जो विषय हम ले रहा है, यही है कि हमारा इसके लिए प्रभु की सुसमाचार बहुत सालों से प्रचार कर रहा है, प्रचार हो रहा है, लेकिन अनेक लोग विश्वास नहीं कर रहा है। ये इसके संबंध में पिछले सप्ताह क्लास लिया था। आज हम एक अलग इसके संबंध में इसके अटैच में एक दूसरी विषय के ऊपर हम विचार करने के लिए प्रार्थना के साथ में बैठते हैं। हम सबसे निवेदन करूंगा कि आप प्रार्थना करें, और साथ साथ में यदि मेरा आवाज क्लियरली आपको सुनाई नहीं दे रहा है तो आप जरूर बीच में रोक कर बता दे, ताकि मैं मोबाइल भी चेंज करूंगा, क्योंकि मेरा दूसरा मोबाइल भी है हमारे पास तैयार है। और इसमें से यदि कोई आवाज सुनने में कोई तकलीफ हो या सुनने में कोई परेशान हो, जरूर आप बता दें। आइए हम 1 मिनट के लिए एक शब्द प्रार्थना करें परमेश्वर से। हमारा स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु जी। आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज भी हम आपके पवित्र वचन के समूह में बैठे हैं प्रभु, हमें अगुवाई कर। जितना भी लोग इस मीटिंग में जुड़े हैं उन सभी लोगों के लिए, उनकी परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जितना लोग इस बातों को सुनते हैं सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। किसी कारण से आज जो लोग इस स्टडी को सुन नहीं पा रहा है उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमें अगुवाई कर पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य हमारे जीवन में दे, ताकि आपके पवित्र वचन को हम डीपली सीख सके और हमारा आत्मीय जीवन की बढ़ोतरी के लिए लाभदायी बने। आपके हाथों में पूर्ण रीति में सौंप दे। धन्यवाद की भेंट आपको चढ़ाते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम पर मांगते हैं, सुनो और कबूल कर पिता परमेश्वर, आमीन। आज हमारा सब्जेक्ट विषय है, जो इसका टॉपिक है, क्यों कल्ट ग्रुप इतना बढ़ रहा है। हम कल्ट ग्रुप क्या है ये हमारा विषय नहीं है, उसका स्टडी बहुत अलग होता है। वो साधारण सिंपल स्टडी नहीं है कल्ट के बारे में। कल्ट के बारे में जो स्टडी है बहुत लंबा चौड़ा स्टडी होती है, क्योंकि इसका ऊपर बहुत सारे विषय है। फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस विषय के ऊपर बताना चाहता है ये है कि जो संसार के अंदर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्थापित किया हुआ कलीसिया और इस कलीसिया के विपरीत में होने वाला समाज झुंड, ये मेनली हमें विचार करने वाली बात वाला आपको समझ में आया होगा। प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया और कलीसिया के विपरीत होने वाला झुंड जो जितना बढ़ रहा है, लेकिन कलीसिया में विश्वासियों की गिनती कम होते जा रहा है या नहीं बढ़ रहा है, या बढ़ेगा तो भी बहुत कम रेशियो में बढ़ रहा है। अन्य जगह में अन्य जो जैसा मैंने बोला झुंड बढ़ रहा है, इसी तुलना में प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया में विश्वासियों की झुंड नहीं बढ़ रहा है। शायद सालों से हम सुसमाचार सुनाते हैं, सालों से हम प्रचार कर रहा है, बहुत सारे खर्चा इसके ऊपर कर रहा है, अनेक जगहों में जाके प्रचार कर रहा है, फिर भी अनेक लोग विश्वास में क्यों नहीं आ रहा है। पिछले सप्ताह हम इस विषय के ऊपर विचार किया, बहुत अच्छा लोगों को अच्छा लगा। सभी लोगों ने बोला कि बढ़िया अच्छा लगा इनको। ये साधारण लोग सोचते नहीं इस बात में। आज भी जो विषय में बताना चाहता हूँ ये भी अनेक लोग सोचता नहीं है। हम एक आयत पढ़ के शुरू करेंगे।
प्रेरितों की पुस्तक उसकी 4 अध्याय उसकी 32 से 35 तक आयतें पढ़ेंगे। प्रेरितों की पुस्तक 4 अध्याय उसकी 32 से 35 तक आयतें पढ़ेंगे। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, जहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जो जी उठने का की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र नहीं था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे, वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांवों पर रखते थे, और जैसे जैसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर में साझा करें। इधर ही हम इस आयतों में हमने देखा कि विश्वासियों का झुंड हमने देखा, विश्वास करने वालों की मंडली देखा। इस विश्वास करने वाली मंडली एक चित्त होकर एक मन के थे, और अपने आप को कोई भी बड़े नहीं समझता था, और जिसके पास नहीं था उनको देखकर वो बराबर करने के लिए कोशिश किया था। प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया का एक कैरेक्टर हमने इधर देखा है। हम प्रभु की कृपा से संडे संडे को बाइबल का कैरेक्टर के विषय के ऊपर मैसेज दे रहा हूँ। अनेक लोगों को बहुत अच्छा लगा बताया। इधर ही प्रवेश मसीह का एक कलीसिया का कैरेक्टर, प्रवेश मसीह का कलीसिया का कैरेक्टर मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आगे आगे बताऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया कैसा है, क्या है। मैं आज भी आगे बताना चाहता हूँ। उनका मन एक था, एक स्वभाव का था, और किसी भी प्रकार की भेदभाव इन लोगों के बीच में नहीं था। अभी प्रभु की कलीसिया प्रवेश मसीह के द्वारा स्थापित किया हुआ कलीसिया होना चाहिए। प्रभु के यीशु मसीह के द्वारा स्थापित कलीसिया कैसा होना चाहिए? अनेक मनुष्य अपनी कलीसिया स्थापित करते हैं अपने नाम पर, अपनी संस्था के नाम पर, अपनी लाभ के लिए, अपनी मतलब के लिए, अपनी कमाई के लिए कलीसिया स्थापित करते हैं। हमारा हमारा विषय जो है कल्ट ग्रुप क्यों बढ़ रहा है? हम अनेक लोग ये सोचता है कि एक कलीसिया में लोग का भीड़ भाड़ बढ़ने से, लोगों का झुंड बढ़ने से वो कलीसिया प्रभु का है, अनेक लोग सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं। अनेक लोगों का झुंड को देखते हुए परमेश्वर कभी नहीं बोला ये मेरा कलीसिया है, ये मेरा प्रजा है। लेकिन उन लोगों को देख करके बोला जो प्रवेश मसीह पर पूरा विश्वास करते हैं, उनको देख करके बोला ये मेरा चेला है, ये मेरा मेंबर है, ये मेरा कलीसिया का सदस्य है। मैं इसको आगे आगे बताना चाहता हूँ। जहां भीड़ ज्यादा होता है वहां ये कोई जरूरी नहीं है कि वे सब लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाला आनंद जीवन पाएंगे, ऐसा कोई जरूरत नहीं। हमें लगेगा कि वहां बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहा है, बहुत झुंड बढ़ रहा है, कलीसिया में बहुत सारे लोग आता है, लेकिन जहां भीड़ बढ़ने से ये कोई जरूरी नहीं है कि उनको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला हुआ उद्धार या आनंद जीवन मिला है। क्योंकि इन लोगों का कुछ कैरेक्टर, इन लोगों का कुछ जो कुछ स्वभाव मैं आपको बताना चाहता हूँ। इनमें से अनेक लोग ऐसा सिखाते हैं जो उद्धार जो है वो हो जाएगा, मतलब पाप करने से उद्धार नष्ट हो जाएगा। दूसरी लोग सोचते हैं कि दूसरी जगह में हम देखने के लिए मिलता है कि परमेश्वर से ज्यादा मनुष्य को वहां इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, और आगे अपन बोलेगा तो अपने अपनी पद के लिए काम करने वाला लोगों को झुंड को हम देखते हैं, और आपस में लड़ने वाला लोग,
मेरा होना चाहिए बड़ा, मेरा कलीसिया होना चाहिए बड़ा, मेरा झुंड बढ़ना चाहिए, तुम्हारा कम होना चाहिए। और आगे अपने अपने मतलब के लिए इकट्ठे लोगों को इकट्ठे करने वाला लोग, और अपनी कमाई के लिए लोगों को इकट्ठा करने वाला लोग। और हम देखते हैं कि किसी दूसरों का भेड़ों को चुरा के अपना भेड़ कहकर धंधा करने वाला लोग। और आगे हम देखते हैं कि द्रव्याग्रही, मतलब है दूसरों का द्रव्य को चाह कर अपना करने के लिए सोचने वाला लोग। आगे हम देखते हैं कि फालतू चलकर लोगों को भड़काने वाला लोग। आगे और हम देखेंगे कि इन लोगों में से हम देखते हैं कि झूठा टीचिंग देकर के लोगों को धोखा देने वाला लोग। आगे टट्टा करने वाला लोग। ऐसा टट्टा कैसे कैसे करता है? दूसरा कलीसिया को देख के बोलेगा, अरे तुम्हारे पास कोई है नहीं है, हमारे पास इतना लोग आ रहा है, तो इतना सालों से प्रचार कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, लेकिन तुम्हारे पास कम लोग है, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं। लेकिन उनका इन लोगों का आदतें क्या है, क्या था, हमने अभी पहले से बोला है, पहले ऊपर ऊपर बताई हुई है। और आगे लास्ट में मैं बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा के नाम पर शैतान की काम और क्रियाविधि करते हुए लोगों को भड़काने वाला लोग। देखो इतनी लोगों के बीच में भीड़ भाड़ बढ़ रहा है, ज्यादा लोग आ रहा है, वो बहुत झुंड है, लेकिन एक चीज इनके पास नहीं है, वो ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाला उद्धार इनके पास में नहीं है। जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए, यीशु पर विश्वास करके आगे बढ़ने के लिए कोई बारी नहीं है। मतलब जीवन में बोल सकता है मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, यीशु यीशु बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बारी भी नहीं, कोई बोझ नहीं। लेकिन विश्वास करते हुए प्रभु यीशु मसीह में जीवन बिताना थोड़ा बहुत मुश्किल है। आपको समझ में आ गया, मुझे विश्वास है। एक बार और बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में यीशु पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना समस्या नहीं है, इतनी ईजी है। मतलब मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ, यीशु के नाम पर आराधना करता हूँ, यीशु के नाम पर गाना गाता हूँ, यीशु के नाम पर प्रार्थना करता हूँ, चमत्कार करता हूँ, मेरे जीवन में बहुत सारे अच्छा सामर्थ्य है, मेरा मेरा प्रार्थना में सब कुछ हो रहा है। ऐसा बोलना कोई आसान नहीं है। लेकिन यीशु विश्वास करते हुए, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए यीशु में आगे बढ़ना बहुत भारी बात है। इसका अंदर आपको समझ में आ गया, मेरा विश्वास है। इसका मैं एक बार और मैं बताना चाहता हूँ, फालतू यीशु के नाम लेकर अपनी स्वार्थता के लिए जीवन बिताना बहुत आसान बात है। लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए, यीशु मसीह की आज्ञाओं को पूरा करते हुए आगे बढ़ना बहुत भारी बात है। और इनमें इधर इसलिए यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले, यीशु का नाम लेकर चलने वाला झुंड बढ़ रहा है, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ने वालों का झुंड कम हो रहा है या बराबर हो रहा है या बढ़ता नहीं। हम आगे देखेंगे दूसरी पत्रोस दूसरे अध्याय की 1 से 30 आयत तक झूठा भविष्यवक्ताओं के बारे में या कल्ट ग्रुप के बारे में यहाँ कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। झूठे शिक्षक, दूसरा पत्रोस दूसरा अध्याय के पहला आयत से 30 आयत तक। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेश होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिपा कर करेंगे, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इंकार करेंगे, और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देगा। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। वे लोभ के लिए बातें गढ़कर
तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएगा, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है उसके आने में कुछ भी डर नहीं, और उनका विनाश ऊंधा नहीं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें सहायता करे। इधर ही हम देखते हैं वही कल्ट ग्रुप क्यों बढ़ रहा है, झूठे शिष्य। इधर इसके इस आयतों के अंदर 9 बात हम देखते हैं। 9 बात ये क्या है? पहला, झूठे भविष्यवक्ता। इन तीनों आयत के अंदर हम सुनेंगे, आप लोग सुनना ध्यान से। झूठे भविष्यवक्ता, दूसरा झूठे उपदेशक, तीसरा नाश होने वाला पाखंड, चौथी बात है उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है, उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है, इनकार करने वाला लोग। पांचवा, अपने आप को शीघ्र विनाश में डालने वाले लोग। छठवीं बात है बहुत से उनके समान लूच बन करने वाला करेंगे ऐसा लोग। सातवीं बात है सत्य मार्ग की निंदा की जाएगी, मतलब सत्य मार्ग को निंदा करने वाला अवस्था अनुभव। आठवीं बात है वे लोग के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएगा। नौवीं बात है उनका विनाश ऊंधता नहीं, उनका विनाश ऊंधता नहीं, मतलब है उनका विनाश होने वाला। इस आयतों के अंदर 9 बात हमने देखा, ये कलीसिया के अंदर आते, कलीसिया के नाम पर आते। ये तो एक्चुअली जो गलत शिक्षा एक दूसरी एक सब्जेक्ट है, मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर आपको कुछ बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हमारा विषय है ये जो एक कल्ट ग्रुप क्या है, एक एवरेज बात आपको बताना है। ये 9 बात आते हैं एक कल्ट ग्रुप में। क्या क्या है? झूठा भविष्यवक्ता, झूठ बोल के लोगों को भड़काने वाला लोग, झूठे उपदेशक, सही बातों को शिक्षा नहीं देते हुए गलत बातों को टीचिंग करते हैं, शिक्षा देता है। तीसरा, नाश होने वाला पाखंड, उनकी मतलब ऐसा जो लोगों को अलग अलग बातों को बताते हुए लोगों को अलग करते हैं, लोगों को मतलब धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर लोगों को अलग करते हुए परमेश्वर की जीवित वचन को मतलब डिवाइड कर देते हैं, और इसका मतलब जो सत्य वचन को दूसरी तरफ मोड़ के या दूसरी तरफ समझा करके लोगों को बिगाड़ देते हैं। चौथी बात है उस स्वामी का जिसने तुम्हें मोल लिया के इनकार करेगा। किसने मोल लिया? प्रभु यीशु मसीह ने सबको मोल लिया। कुरिन्थियों के पत्र में लिखा है कि अपने बहुमूल्य लहू बहाकर प्रभु यीशु मसीह सबको मोल लिया, उनको इनकार करेगा, इनका कोई जगह नहीं है। आजकल भी देखो ऐसी झुंडों के बीच में प्रभु यीशु मसीह का कोई जगह नहीं, जगह पूरा मनुष्य कब्जा कर लिया। कई कलीसिया में देखो बड़े समूह है, बड़े समाज है, बड़े लोग है, इकट्ठा बहुत आ रहा है, लोग इकट्ठा झुंड बहुत है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं मालूम है? जगह यीशु मसीह के जगह में अन्य मनुष्य को अपनी जगह देकर उनकी महिमा देते हैं। चौथी, अपने आप को शीघ्र में ये विनाश में डालने वाला लोग है। छठी बात है उनके कामों को बहुत लोग मानकर उनका पीछे करेंगे। इससे क्या होता है? जो लोग सही है वो भी बिगड़ जाएगा। गलत लोगों को मतलब प्रभाव में गलत लोगों का बातों को सुनकर, गलत लोगों का झुंड को देख के जो लोग सही है वो भी उसमें चला जाएगा। जो लोग सत्य विश्वासी है, जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर पूरा विश्वास करते हैं, वो भी उसमें चला जाता है।
इसलिए इस प्रकार की झुंड बढ़ रहा है, लेकिन सच्चा मसीह, सच्चा विश्वासी का झुंड कम हो रहा है या बराबर हो रहा है या नहीं बढ़ रहा है। और आगे सच्चाई की बात, सत्य मार्ग की निंदा की जाएगी। जगह सत्य मार्ग होता है, वो सत्य मार्ग को तुच्छ बोले, अरे देखो ये सत्य, तो वो उनका जो है, यदि कोई सही होता तो वहाँ लोग ज्यादा होता, यदि कोई सही होता है तो इनका भीड़ ज्यादा होता, क्यों लोग छोड़ रहा है, क्यों लोग यहाँ नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो लोग गलत है, वो लोग सही नहीं बोल रहा है, हम सही है इसलिए हमारे पास ज्यादा लोग आते हैं। देखो प्रवेश मसीह का कलीसिया को इस प्रकार सत्यानाश करते हैं, प्रवेश मसीह के द्वारा करने वाला सच्चा सुसमाचार को इस प्रकार लोग नाश करते हैं। 9वीं बात है द्रव्याग्रह, लालच, लोभी, किसी दूसरों का मुझे चाहिए, ऐसा लोभ के कारण सत्य लोगों को भड़का के, गलत शिक्षा दे के उन लोगों को भी हमारी तरफ, उन लोगों की तरफ लाके वो सही कलीसिया को सत्यानाश करते हैं। इसलिए कट ग्रुप बढ़ रहा है। आखिरी में उनका अवस्था क्या है? उनका सबका विनाश होने वाला है। विनाश क्यों होने वाला है? क्योंकि वो खुद ही विश्वास नहीं करता है। तो यीशु मसीह में जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है वह नाश होगा। वचन में साफ लिखा हुआ है, जिन्होंने उससे ग्रहण नहीं किया उन्हें ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर के संतान होने का जिस जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है वो नाश हो जाएगी। जो लोग विश्वास नहीं करेगा वो नाश किया जाएगा, उनको दंड मिलेगा। बाइबल के अंदर पूरा लिखा हुआ है, इस बातों को सच लिखा हुआ है। क्योंकि लोग इकट्ठा होने से नहीं, जहां 2 या 3 बैठ गए प्रवेश मसीह का सच बातों को समझते हुए आराधना करते हो, धन्यवाद करते हो, यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए यीशु मसीह का कलीसिया का मेंबर है मैं यूं करके यदि हम अपने जीवन में निर्णय लेकर आगे बढ़ता है तो वहां यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का कृपा हमारा जीवन में मिलते जाएंगे। इन लोगों का सबका मुख्य विषय क्या है मालूम है? प्रवेश मसीह। क्योंकि यीशु मसीह मत्ती की सुसमाचार 24 अध्याय के अंदर हम पढ़ता है, प्रवेश मसीह ये बताया अंतिम समय में झूठा भविष्यवक्ता आएंगे और अनेक लोगों को भड़का देंगे। क्योंकि यीशु मसीह बातों को जरूर बताया था। हाँ, तक हमें समझना चाहिए कि जहां लोग झुंड बढ़ रहा है, जहां ज्यादा लोग इकट्ठा हो रहा है, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये प्रवेश मसीह का कलीसिया है। क्योंकि मनुष्य के द्वारा स्थापित, संस्था के द्वारा स्थापित, मैं ऊपर जो बताया इस बातों के द्वारा स्थापित लोग झुंड, वहां यीशु मसीह का नाम है जरूर, लेकिन यीशु मसीह का वचन की सच्चाई का कोई भी बात नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है वहां। और लेकिन प्रवेश मसीह का कलीसिया का मेंबर कौन होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? मैं एक बात आगे एक बात पढ़ना चाहता हूँ। प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय की 42 आयत, प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय की 47 होना चाहिए 47। प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय की 47। और परमेश्वर की स्तुति करते थे और उस सब लोग उनमें प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देते थे। प्रभु के कलीसिया के अंदर मेंबर कौन होना चाहिए? प्रभु के कलीसिया का मेंबर वही होगा जो उद्धार पाते थे। केवल वही लोग होगा प्रभु के कलीसिया, उद्धार पाया हुआ। उद्धार पाया हुआ लोग क्या है? क्या कोई भीड़ भाड़ में इकट्ठा होने से क्या कोई उद्धार पा सकता है? क्या कोई किसी व्यक्ति के पास में जाके प्रार्थना करवाने से उद्धार पा सकता है? क्या कोई संस्था में विश्वास करते हुए संस्था की क्रिया विधियों को पालन करने से उद्धार पा सकता है? क्या कोई भी
अब दूसरों की बात सुनकर, भविष्यवक्ताओं की बात सुनकर सुनने से उद्धार पा सकता है? कदापि नहीं। ऐसा उद्धार पाएगा करके बाइबल ने कहीं पर भी नहीं लिखा। यीशु मसीह कभी भी किसी को नहीं बोला कि तू फलाना व्यक्ति के पास में जाओ, उनकी बात सुनो, तो उद्धार पाओगे, नहीं लिखा। लेकिन यीशु मसीह बोला मेरे पीछे आओ, मेरा चेला बनो, मैंने जो बताया वही सुनो, किसी मनुष्य की बात नहीं सुनना, केवल मुझे सुनना, मुझे विश्वास करना, मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें आनंद जीवन दूंगा। मैं सच्चाई हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं मार्ग हूँ, मैं जीवन हूँ, मैं ज्योति हूँ, मुझे अलावा कोई भी नाम नहीं है। लेकिन जहां भीड़ ज्यादा हो वहां बहुत नाम होता है, लेकिन जहां भीड़ नहीं हो, कम हो, वहां केवल एक ही व्यक्ति होगा जो हमारे बीच में होगा, वो ये प्रभु यीशु मसीह। एक व्यक्ति उद्धार पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक व्यक्ति उद्धार जैसे बताया, जो लोग उद्धार पाते थे वो उनको प्रभु प्रतिदिन अपनी कलीसिया में मिलाते थे। जो उद्धार पाने के लिए, एक व्यक्ति उद्धार पाने के लिए 3 बातों पर वो विश्वास करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या क्या है। यदि एक व्यक्ति को उद्धार पाना हो, कई लोग सोचते क्या है, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, मतलब कलीसिया में जाओ, कुछ कलीसिया की क्रियाविधियों को जो भी हो करो, पादरी को बुला करके प्रार्थना करो, उपवास करो, दान धर्म करो, ये करो वो करो। लेकिन उद्धार पाने के लिए बाइबल के अंदर केवल 3 बात लिखा हुआ है। इसके अलावा किसी को कोई भी दूसरा कोई रास्ता नहीं बताया। वो क्या है? हर एक व्यक्ति अपने आप को सोचना पड़ेगा, मैं भी पापी हूँ। पहला बात, मैं स्वयं एक पापी है करके मानना पड़ेगा। वहां स्वयं पापी मतलब क्या होता है? बाइबल में ये लिखा हुआ है, कोई भी सही नहीं है, कोई भी धर्मी नहीं है, सबने पाप किया, सब लोग पापी है, सबने पाप किया, मैं पाप से पैदा हुआ, मैं जन्म से पापी हूँ, मैं स्वभाव से पापी हूँ, मैं मेरा मेरा धर्म से मैं पापी हूँ, मेरा परिवार से मैं पापी हूँ। लेकिन दूसरी बात, ये व्यक्ति सोचना पड़ेगा, एक पापी सोचना पड़ेगा, मुझे दंड मिलेगा। पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर के वरदान प्रवेश मसीह में आनंद जीवन है। फिर इधर देखना पड़ेगा कि पापी हो तो मुझे दंड मिलेगा, मुझे नरक में जाना पड़ेगा। दूसरी बात, ये बात एक व्यक्ति सोचना पड़ेगा। तीसरी, एक व्यक्ति सोचना पड़ता है, प्रभु यीशु मसीह मेरा पापों के लिए इस संसार में आ गया, मेरे लिए मरा। जब मैं उन पर विश्वास करूंगा तो मेरा पापों का क्षमा मिल जाएगा, इसलिए मैं उनको मेरा जीवन में स्वीकार करता हूँ। एक व्यक्ति ये सोचना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह मेरा पापों के लिए आके मेरे लिए मरा, मेरे लिए जी उठा। यदि मैं उन पर विश्वास करेगा तो मेरा पापों की क्षमा मिल जाएगा, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही पापों का क्षमा मिलता है। ये तीनों बात एक व्यक्ति जब अपना जीवन के अंदर सोचता है तो जरूर ये व्यक्ति उद्धार पाएगा। एक तो स्वयं मानना पड़ेगा कि मैं एक पापी हूँ। जब तक ये व्यक्ति अपने आप को नहीं मानता है मैं पापी नहीं है, मैं पापी हूँ, उनका उद्धार का जरूरत भी नहीं है। या एक व्यक्ति अपने आप को सोचता है कि मुझे कोई पाप नहीं है, मैं तो कभी पाप नहीं किया, तो उनका यीशु मसीह का क्या जरूरत है? ये उद्धार नहीं पाएगा। जब उद्धार नहीं पाएगा तो वो यीशु मसीह का आना बहुत व्यर्थ हो जाता है। यीशु मसीह के आने में कोई मतलब नहीं रहेगा। यीशु मसीह का क्रूस में मृत्यु का ही कोई मतलब नहीं रहेगा। यीशु मसीह स्वर्ग में उन व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करना, मन्नत करने का कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगा। दूसरा, यदि यदि कोई सोचता है कि मुझे कोई दंड नहीं मिलेगा, मैं अच्छा हूँ, मुझे क्या दंड मिलना, मैं जीवन से अभी तक कोई गलती नहीं की, मैं किसी का चोरी नहीं किया, मैंने कोई झूठ नहीं बोला,
मैंने कोई किसी का अन्याय नहीं किया, मुझे कोई दंड नहीं है। यदि ऐसा सोचने वाले लोग भी उद्धार नहीं पा पाएगा, क्योंकि यदि यदि व्यक्ति स्वभाव से धर्मी होकर रह सकता होता तो प्रवेश मसीह का आने का जरूरत नहीं होता। स्वर्ग से पिता परमेश्वर मनुष्य को उद्धार का रास्ता बनाने का भी जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि प्रकृति में या उनकी कैरेक्टर में अच्छा है तो फिर क्यों उद्धार देना है। ऐसा भी कोई व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, बाइबल ऐसा बताते हैं। इसलिए वो भी उद्धार नहीं पाया, वो इसलिए वो प्रभु का कलीसिया का मेंबर नहीं। बड़े संसार के अनेक बहुत बड़ा छोटा बहुत बड़ा अच्छा कलीसिया का मेंबर हो सकता है, लेकिन प्रवेश मसीह का कलीसिया का मेंबर नहीं। तीसरा, यदि एक व्यक्ति अपने आप को मानता है मैं पापी हूँ, पाप की मजदूरी मृत्यु है, मुझे दंड मिलेगा, इसलिए मुझे एक उद्धारकर्ता का आवश्यकता है, इसलिए मैं विश्वास करता हूँ प्रभु मसीह मेरे पापों के लिए संसार में आया, मेरे लिए दुख उठाया, मेरे लिए कष्ट उठाया, मेरे लिए क्रूस उठाया, मेरे लिए निंदा सहन लिया, मेरे लिए मरा, मेरे लिए लहू बगाया, मेरे लिए गड़ा गया, मेरे लिए जी उठा, अभी मेरे लिए स्वर्ग में है पिता परमेश्वर की दाहिने ओर बैठ कर मेरे लिए पक्षपात करते हैं। इसलिए यदि मैं उन पर विश्वास करता है तो मेरा पापों का क्षमा मिलेगा, मैं परमेश्वर का संतान बन जाऊंगा। वही व्यक्ति प्रभु का कलीसिया का नंबर है। ये बहुत कम नंबर के लोग देख पाएगा, लेकिन स्वर्ग ऐसा नहीं चाहते कि बहुत कम लोग उद्धार पाना, लेकिन स्वर्ग चाहते हैं कि अनेक लोग उद्धार पाना, दुनिया की सब लोग उद्धार पाना स्वर्ग चाहते हैं। इसीलिए छोटा छोटा कलीसिया को प्रवेश मसीह प्रभु का दास लोगों को इस मसीह संदेश आज्ञा देकर भेजा है, उनको सुसमाचार सुनाने का आज्ञा दिया है। जाओ हर जगत में जाके सुसमाचार सुनाओ, जो कोई विश्वास करेगा बपतिस्मा लेगा वो उद्धार पाएगा, जो कोई विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराए जाएंगे। देखो, विश्वास नहीं करने से दोषी ठहराया जाएगा, दंड मिलेगा उनको। परमेश्वर जो दंड परमेश्वर जैसा स्वर्ग स्वर्ग में जैसा मनुष्य को उद्धार के रास्ता दिया या अनंत जीवन दिया, उसी प्रकार परमेश्वर मनुष्य को दंड का व्यवस्था भी दिया गया है। जिस प्रकार अनंत जीवन मनुष्य को व्यवस्था मनुष्य के लिए परमेश्वर व्यवस्था किया गया है, स्वर्ग में व्यवस्थित है, उसी प्रकार पापी को दंड देने के लिए भी स्वर्ग में व्यवस्था है। इसलिए जीवन की जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं हो वो इनको दंड मिलेगा, इनको आग की कुंड में डाल दिया जाएगा, वचन में लिखा है। इसलिए भीड़ भाड़ पर विश्वास नहीं करना, लेकिन सत्य वचन पर विश्वास करते हुए परमेश्वर जिस जगह पे हमें बुलाया है रखा है उस जगह पर विश्वास के साथ में समर्पण के साथ में परमेश्वर की आज्ञा अनुकारी होकर के आगे बढ़ेगा तो परमेश्वर हमें अनुग्रह करेंगे। मैं एक और पाठ बोल करके मैं जल्दी से जल्दी बंदी करना चाहता हूँ। एक व्यक्ति का जीवन की उद्धार का 2 स्टेज होता है। कई लोग मतलब ऐसा सिखाते हैं कि मृत्यु तक इसका स्टेप है, बिल्कुल सही बात है। मृत्यु तक जो जैसा कोई बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है पढ़ाई के लिए, नर्सरी से लेकर के 10वीं हो गया, 10वीं के बाद 12वीं होगी, 12वीं के बाद में डिग्री होगी, डिग्री के बाद में पोस्ट ग्रेजुएट हो गई, इसके बाद में डॉक्टरेट हो गई, मृत्यु तक वो पढ़ना जरूरी है और अपन उनका पढ़ना पढ़ाई में सक्सेस होना ही जरूरी है। लेकिन उद्धार का 2 स्टेज होता है। पहला स्टेज है, एक व्यक्ति सुसमाचार सुनकर प्रवेश मसीह का वचन पर विश्वास करते हुए स्वयं पापी समझते हुए प्रवेश मसीह को हृदय में स्वीकार करते हुए उद्धार पाना एक स्टेज है। और रोमियो की पत्री 10 अध्याय 9वीं और 10वीं की आयत के अंदर ये बात हम देखते हैं। मतलब सुसमाचार सुनकर जो वचन सुना है उसी के आधार पर उसको मानते हुए अपने आप को उद्धार का जरूरत है समझते हुए
प्रवेश मसीह को अपने हृदय में उद्धारकर्ता की स्वीकार करने का पहला स्टेज। दूसरी स्टेज क्या होता है? केवल उद्धार पाए हुए लोग प्रभु यीशु मसीह का, मैं यीशु मसीह का कलीसिया का मेंबर है। आई एम द मेंबर ऑफ द चर्च ऑफ गॉड, नॉट मनुष्य से बनाया हुआ चर्च ऑफ गॉड नहीं है, अकॉर्डिंग टू द बाइबल, बाइबल के अनुसार चर्च ऑफ गॉड जो प्रभु की कलीसिया। जो लोग अपने आप को समझते हुए उसी संगति में, फेलोशिप में आगे बढ़ना है। प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय की 46 आयत, एक्ट्स 2:46, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। They were having the fellowship. दूसरी स्टेज, उद्धार पाए हुए लोगों का दूसरी स्टेज, प्रतिदिन अपने लोगों के साथ में फेलोशिप करना, संगति रखना। और आगे क्या है? जब तक दुनिया में हम रहता है उतनी समय तक बाइबल हमको क्या बताता है उसके अनुसार हमको आगे चलना। मैं एक बार और बताना चाहता हूँ, उद्धार पाए हुए लोगों का दूसरी स्टेज में एक तो प्रभु के कलीसिया के साथ में फेलोशिप करना है या विश्वासियों की झुंड के साथ में आगे बढ़ना है। दूसरी, जब तक संसार में हमें परमेश्वर रखता है या जिंदा है तब तक बाइबल हमें क्या बताती है उसका पालन करना है। बाइबल, इसलिए बाइबल रीडिंग करना बहुत जरूरी है। एक आयत हम पढ़ेंगे, यूहन्ना की सुसमाचार उसकी 20 अध्याय उसकी 30 और 31 आयत। जॉन चैप्टर 20 वर्स 30 एंड 31। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु वे इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाए। देखो, परमेश्वर का वचन हमारा जीवन में इसलिए रखा है कि विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाए। देखो, परमेश्वर का उद्धार का दूसरा स्टेज मतलब उसका कभी कन्फ्यूजन नहीं हो रहा हम लोग। मैं एक ऐसा समझाने के लिए बताया था। पहला बात है, पहला स्टेज है उद्धार पाना है। तो उद्धार पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सुसमाचार सुनना पड़ेगा, जो वचन सुना गया उसका अनुसार चलना पड़ेगा और स्वयं पापी मानते हुए उद्धार के जरूरतों को समझते हुए प्रवेश मसीह को अपने हृदय में स्वीकार करते हुए उद्धार पाना। अभी हम बता सकते हैं कि जरूर हम उद्धार पाया। दूसरी बढ़ोतरी, इसको बोलता है स्पिरिचुअल ग्रोथ। इसको बोलता है कि हमें रोज रोज प्रभु में आगे बढ़ना। आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो लोग सोचते हैं कि कुछ ना कुछ क्रिया विजय करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, अगर तो शिक्षा लोग जो झूठे लोग बताते हैं तो वो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तुम्हारे पास ये कमी है, वो कमी है, तो ये करो। ये सब झूठा बात। करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रभु यीशु मसीह का दूसरे कलीसिया के लोगों के साथ में, मतलब यीशु मसीह का कलीसिया कन्वर्शन नहीं होना। पहले मैं जैसा बोला वहां नहीं, सच में विश्वास करने वाला झूठ होता है, सच्चाई में विश्वास करने वाला लोगों के झूठ होता है, उसी के साथ में संगति में आगे बढ़ना। और दूसरा, जब तक संसार में रहेगा उतनी ही समय तक बाइबल हमको क्या कहती है, क्या बताते हैं, उसके अनुसार हमारे जीवन को आगे बढ़ना। तब आकर के हम अच्छा एक परफेक्ट उद्धार पाया हुआ विश्वास के रूप में आगे बढ़ सकता है। बाइबल हमको क्या क्या बताती है? प्रेम करने के लिए बताते हैं, हेल्प करने के लिए बताते हैं, प्रवेश मसीह के द्वारा दिया हुआ वरदान इस्तेमाल करने के लिए बताते हैं, सच्चाई में जीवन विधान बताती है, और जो जो वचन यीशु मसीह ने समझाया बताया वो हमको अनुसरण करके पालन करके आगे बढ़ाने के लिए प्रवेश मसीह हमको बताते हैं।
उसके अनुसार जब हम चलता है तो जरूर समझना कि हमारा जीवन में परमेश्वर का वचन है। हम समझ सकता है, हम विश्वास कर सकता है कि हम उद्धार पाया हुआ उसी मार्ग पर चल रहा है, उसी रास्ते पर चल रहा है। यीशु मसीह बोला, मैं सच्चाई और मार्ग और जीवन को, यीशु मसीह पे पहले सच्चाई को समझते हुए हम उद्धार में आया, यीशु मसीह का उसी मार्ग में चलते हुए आनंद में यीशु मसीह के साथ में वो आनंद जीवन पाएंगे। इसलिए यीशु मसीह बोला, मैं सच्चाई और मार्ग और जीवन हूँ। सच्चाई मैं हूँ, मुझे पर विश्वास करते हुए आगे आना, फिर मेरा मार्ग में चलना। जो लोग मेरा पीछे, मेरा मार्ग में, जहां मैं जा रहा हूँ उस मार्ग में आना और आगे, और मेरा मैं जीवन हूँ। तब तक इतने में मैं तुम्हें उस आनंद जीवन की ओर ले जाता हूँ। देखो, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला लोगों का जो बाइबल में लिखा है, जो सच्चाई का रास्ता बहुत सकड़ा है, आराम से चलने वाला लोगों का पिंडी कम है, लेकिन नाश होने वाला रास्ता बहुत चौड़ा है, जगह अनेक लोग जाते हैं, आराम से जा सकता है, नाचते हुए, खुशियां मनाते हुए, आनंद मनाते हुए जा सकता है। लेकिन उसकी अंत कहाँ होगा? विनाश की गर्त में, गड्ढे पर चले जाएगी, आगे रास्ता नहीं है जाने का, जाते जाते उस गड्ढे में फंस जाएगा और नाश की ओर फंस जाएगा और नरक की ओर फंस जाएगा। लेकिन जो सही रास्ता जो है, सकड़ा है, बिल्कुल ही सकड़ा है, उसमें जाना मुश्किल है। यीशु मसीह का हर बातों को मानना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है। आगे आगे बोलना। एक व्यक्ति मेरे को बोला, मैंने पूछा, वहां आप उद्धार पाया? हाँ, बोला उद्धार पाया, लेकिन यीशु मसीह का उस रास्ता में चलता है क्या? अरे कौन चल सकता है? यीशु मसीह जो बोला हुआ रास्ता में कौन चल सकता है? दुनिया में कौन है ऐसा? हाँ, विश्वास तो जरूर करता है, लेकिन रास्ता में नहीं चल पाता है, क्योंकि मुश्किल है, सकड़ा रास्ता है, वहां थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन अंत में पहुंचते पहुंचते कहाँ पहुंचते हैं? आनंद जीवन की ओर पहुंचते। इसलिए प्यारे मित्रों, हमारे पास में लोग कम है, दूसरे लोग जगह में लोग ज्यादा है, ऐसा सोचने का जरूरत नहीं, क्योंकि कल्ट ग्रुप इतना बढ़ रहा है संसार में, विश्वासियों को भी निराशा पैदा कर कर, विश्वास सच्चा विश्वासियों को निराशा में लाकर उनको भी उनकी तरफ खींचने का जो मन लगा के या काम करके होते हुए झूठा जो लोगों का झुंड बढ़ रहा है। लेकिन हमें परमेश्वर छोटा सा झूठ पे रखा है, तो भी हमारा काम ईमानदारी से करते हुए आगे बढ़े, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरों को प्रेम करते हुए आगे बढ़े, परमेश्वरी वचन के द्वारा सबको साझा करे, मदद करे। मुझे मेरा विश्वास है कि मेरा आवाज सबके पास अच्छी रीति में पहुंच गया और सुने हुआ सब लोग को समझ में आया, मैं विश्वास करता हूँ। परमेश्वर सबको साझा करे, मदद करे। इतने समय पर मुझे सुना हुआ सबको यीशु मसीह के नाम पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। परमेश्वर में साझा करे। मैं निवेदन करूंगा कि भाई ब्रदर जो नेल्सन जो है, जो बॉम्बे में प्रभु की सेवा करते हैं, तो प्रार्थना करते हुए आशीर्वाद भी बोल करके मीटिंग को समाप्त करें। धन्यवाद।